बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है बोनलेस चिकन का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ है। ये रेसिपी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप याद रखेंगे कि पुलाव भी कभी इस तरीके से बनता है। बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार रेसिपी मैंने बनाई है। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। ये लिए तकरीबन मैंने जो है 800 ग्राम चिकन और एक बाउल ले लेंगे। एक बाउल के अंदर ये बोनलेस चिकन लिया है मैंने और मैंने इसके मीडियम साइज़ के पीसेस कर लिए हैं। आपको मैं इसके पीसेस का साइज़ भी चेक कराती हूँ। एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर सबसे पहले जो है चिकन शिफ्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से इतने पीसेस में मैंने इनको कट किया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी पीसेस रख सकते हैं, बड़े या छोटे। इसमें तकरीबन 3 से 4 जो है टीस्पून मैं शामिल कर दूँगी दही। फ्रेश दही मैंने लिए है और जी इसमें मैं शामिल करूँगी बाकी जो है कुछ मसाले डालूँगी। चटखारे से मज़ेदार से इसमें सोया सॉस डालूँगी। ये थिक वाला सोया सॉस है। ये तकरीबन मैं 1 टीस्पून शामिल करूँगी और इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ जो है बड़े साइज़ का मेरे पास लेमन है, लेमन जूस। लेमन जूस आप पहले निकाल लें या इस तरीके से निचोड़ दें लेमन, नो इशू। लेकिन इसमें जो थोड़े से बीज थे वो इसमें शामिल हो गए। ये बीज मैं निकाल दूँगी। एक चम्मच की मदद से ये बीज निकाल लूँगी मैं। इतनी मज़ेदार ये पुलाव बनता है, यकीन करें कि आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि इतना मज़ेदार पुलाव और लुक वाइज भी इतना अच्छा, टेस्ट वाइज भी इतना अच्छा। जब आपके घर पे मेहमान वगैरह आएँ तो आपने इसी तरह से पुलाव बनाना है। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये है जी चिकन मसाला। ये चिकन पाउडर नहीं है। चिकन पाउडर और चीज़ होती है, चिकन मसाला और चीज़ होती है। ये स्पेशली जो है पुलाव में डलता है। इसमें बहुत मज़े का टेस्ट होता है। मैं आपको इसकी इसलिए मैंने आपको इसकी जो है प्रोडक्ट दिखाई है ताकि जो है आप लोगों को पता चल सके। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल की है और इसमें 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी नमक। क्योंकि 800 ग्राम चिकन है तो मेरे पास तकरीबन मैं इसमें चावल भी हम वज़न 800 ग्राम ही शामिल करने लगी हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसमें मैं मज़ीद इस्तेमाल करूँगी हरी मिर्च का, इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ही डाली है। और इसमें चिली सॉस भी मैं शामिल करूँगी कि चिली सॉस का अपना मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट वाओ! आप लोग अजवाइन के बगैर मेरा कहना माने तो कोई भी गोश्त हो गया, कुछ भी मटन हो गया, बीफ हो गया, आप ना बनाया करें। थोड़ी सी अजवाइन लाज़मी शामिल किया करें। ये थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं ज़ीरा पाउडर। अजवाइन से पता है क्या होता है, हर एक गोश्त में जो थोड़ी सी हबक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, टेंशन फ्री हो जाता है बंदा, ये समझ लें। 1 अदद इसमें मैं अंडा शामिल करूँगी। ये देखें और इतनी मज़ेदार सी, इतनी लज़ीज़, यकीन करें मुँह में पानी आ रहा है मुझे बनाते हुए। और जब मैंने इसको खाया था तो यकीन करें मज़ा ही आ गया। इस तरह से जी इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं रेस्ट दे दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट का रेस्ट इसको वैसे भी खुद ब खुद ही मिल जाएगा। पता है क्यों? जब तक मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। ये देखें ये चावल भी आपको दिखा रही हूँ, प्याज भी और टमाटर भी छोटे छोटे बारीक बारीक खूबसूरत सी मैंने कटिंग रखी है। और खूबसूरत सा मैंने जो है एक बर्तन लिया, उसमें 1 कप मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। कप का तकरीबन हम वज़न है 100 ग्राम के करीब। तो ये देखें इसमें मैं चॉप किए हुए ऑनियन डालूँगी। ऑनियन को तड़फाएँगे, तड़पाएँगे, तड़पाएँगे, तड़काएँगे। इस तरह से तड़कते-तड़कते जो है जब गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे तो इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन। ये देखें लहसुन तकरीबन 8 से 10 जमे थी, मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। इसको भी जो है प्याज के साथ हमने लहसुन को भी तड़पाना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी बारीक वाले। ये बात आप याद रखा करें, सब्जियों की कटिंग जितनी बारीक होती है, चॉपिंग जितनी बारीक होती है, उतने ही जल्दी बनाने में ये जो है ईज़ी रहता है बंदा। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि टमाटर घुल जाएँ। और इसको मैं लगा दूँगी हल्का सा दम तकरीबन 1-1 मिनट के लिए। ये देखिए इतने घुल गए हैं दम के अंदर, क्योंकि इसमें मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया क्योंकि इसका जो ढक्कन है कढ़ाई का उसमें कोई होल वगैरह नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा दम लगता है जिस तरह से कुकर का दम लगा दिया हो। खैर अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो।
ये देखें जी, इतना मज़ेदार, इतना लजीज, और इसमें अंडा भी डला हुआ है, ये भी जहन में रखें। तो ये देखें कि इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा और क्या इसकी कंडीशन होगी। आप ऐसा ऐसा वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा भी आएगा मेरी बातें सुनते हुए, और रेसिपी को देखने का भी आप लोगों को मज़ा आएगा। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो है आप लोगों के पास पहुँच जाए और आप मेरी गपशप का, बातों का भी इंतज़ार करें और मेरी रेसिपी का भी इंतज़ार करें। ये देखें जी, जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, इधर तकरीबन इसको 2 मिनट हो चुके थे, तो मैंने दम लगाया था। आपको कंडीशन भी चेक करवा दी है। अब ये देखें, आप तकरीबन, ये देखिए, मैंने कहा चलो इसमें हरी मिर्चें भी डाल दूं ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट भी इसमें डेवलप हो जाए, लेकिन अभी इसमें दही कच्चा है। जो इसकी मैरिनेशन है, अभी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई होगी अच्छे से। अभी इसको 6 से 7 मिनट का दम लगा दूंगी बारीक आंच पे, और मैं भूल जाऊंगी। ये दम के बाद की कंडीशन चेक करें। ये देखिए, इतना मज़ेदार सा ग्रेवी वाला। अगर आप इस तरीके से खाली चिकन भी बनाना चाहें, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है चिकन। मैंने आपको इसको पीस तोड़ के भी दिखा दी है। अगर आप खाली इस तरीके से भुनाई वाली बोनलेस चिकन भी बनाना चाहें तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं इसी स्टेज पे। और बेशक आप इसमें चावल ऐड ना करें, क्योंकि चिकन देखें बिल्कुल 100% ये कुक हो चुका है। इसमें मैं खूबसूरती इसकी बढ़ाने के लिए और मज़ेदार सी लुक देने के लिए और मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए एक शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो इशू, कोई बात नहीं, आप ना डालें, कोई और वेजिटेबल डाल दें। कैरेट अवेलेबल है तो कैरेट डाल दें, नहीं तो ऐसे रहने दें। लेकिन अच्छे से इसको मज़ीद मिक्स करूँगी। ये देखिए आपको कितनी अच्छी लग रही होगी, और जब इसमें चावल जाएंगे और ये पुलाव बन के रेडी होगा, ओए होए होए होए, मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से वीडियो में आपको पूरी इसलिए दिखा रही हूँ, स्पीड दी हुई है वीडियो को, ताकि आप लोगों को पता चल सके। 800 ग्राम मेरे पास चावल हैं, तो मैं इसमें पानी तकरीबन जो है, ये समझे कि मैंने 2 कप लिया है चावल, तो मैं इसमें 3 कप पानी डालूंगी, 4 कप पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि इसको मैं फिर आगे बारीक आंच पे पकाऊंगी चावल, क्योंकि पहले से आधे घंटे से भिगोए हुए हैं। तो इसलिए पानी इसमें तकरीबन 2 हिस्से डाला करें, 4 हिस्से पानी इसमें नहीं डालना। जैसे 2 कप चावल हैं तो उसमें 3 कप पानी ऐड किया करें। ये मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो है तरीका बता रही हूँ। और इसमें एक डालूंगी मैं चिकन क्यूब्स, चिकन के अंदर चिकन क्यूब्स। वाह, क्या जायका होगा और क्या टेस्ट होगा। जैसे इसमें अच्छा सा बॉयल आया तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं चावल। चावल जो है मैंने ये कच्ची कैनात ली है। ये इतने अच्छे बन के और खिले खिले हुए बन के तैयार होते हैं, यकीन करें कि मज़ा ही आ जाता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, दाना दाना, दाने दाने में जायका जाना चाहिए, दाने दाने में टेस्ट जाना चाहिए। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे अभी आपने फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं करना। फ्लेम जैसे हाई टू मीडियम फ्लेम है उसी तरह से आपने रखनी है, और अच्छे से इसमें बॉयल आने देना है। ये देखिए, जब ये वाली कंडीशन हो और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए और चावल अच्छी तरह से खिल जाए, खूबसूरत सी लुक आ जाए, तो आपने फिर इसको दम लगा देना है। दम में लगाऊंगी बिल्कुल बारीक आंच पे, नीचे मैं रख दूंगी तवा। तवे का ये होता है कि आराम से जो है चारों साइडों से इसको जो है हीट मिल जाती है कढ़ाई को, और तकरीबन 8 से 10 मिनट का दम लगा के बिल्कुल आप भूल जाएं। कोई और काम काज है, सलाद बनाना है, चटनी बनानी है, वो कर ले। बिल्कुल बारीक आंच मैंने कर दी है और दम लगा दिया। दम इसका खुलेगा और ख़ूबसूरत सी लुक देखेंगे। ये समझे कि घूंघट इसका उठाएंगे और ख़ूबसूरत सी लुक देखेंगे कि किस तरीके से खाने का है। ये है कि इतना खूबसूरत सा मेकअप हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है हमारा पुलाव। ये देखें जी, हंसते रहा करें लाइफ में। हंसी हमें लाइफ में और क्या मिलता है, हंसी मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी एक दिन आर्जी है और ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी खुशियों को जो है, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया करें, बातों को एंजॉय किया करें। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। डिश आउट करूँगी, डिश आउट की फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरत खाना ही खूबसूरत आँखों को देखते हुए और खाते हुए अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरह से मैं आप लोगों से गपशप करती रहूँगी और रेसिपीज़ भी शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।